बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों में रहमत नाज़िल फरमाए। और जो इस दुनिया से जा चुके हमारे दोस्त अहबाब बुजुर्ग, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, सर्दी शुरू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा है, बाद इलाकों में ज़्यादा है, बाद में कम है, लेकिन एहतियात करें। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि सरफ एक ब्रांड का नाम था, लेकिन वो मुंह पे ये चढ़ा हुआ है जी। तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने जा रहे हैं, जो तकरीबन हमारा बनेगा तकरीबन 5.5 kg। ठीक है जी, 5.5 kg बनेगा और ये हमें 61 रुपये पर kg पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ बनेगी। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए, जिसको कोई प्रॉब्लम में हो तो वो इस तरीके से बना के अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ठीक है, असल मकसद इल्म का फैलाना है। वो क्या है, आपके ज़रिए फैलाया जाए, वैसे फैलाया जाए, क्योंकि हर इतवार को हम लोग तो क्लास देते हैं। जो दोस्त सीखने आते हैं हम उन्हें सिखाते हैं यहाँ अपने शहर गोजरा में, अपनी फैक्ट्री में। और जो सीख के जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है। जो आता है वो कुछ लेके ही जाता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लंबी होगी, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का भला करें। चलते हैं जी सरफ बनाने, आइए जी। ये जी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उनको जी, ये इंग्रेडिएंट्स जो पड़े हमारे पास, इनका मैं आपको तारुफ कराता जाऊँ, बताता जाऊँ क्या क्या कुछ पड़ा है हमारे पास। सोडा ऐश है 500 ग्राम। ठीक है जी, ये सोडा ऐश है 500 ग्राम। नमक है 1 किलो। बॉक्सर है 2 kg। ये रंगीन दाना है, ये रंगीन दाना है जी 50 ग्राम। ठीक है जी, 4S4 300 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड 150 ग्राम। और ये कास्टिक लई है हमारे पास तकरीबन 100 ग्राम। अच्छा, इस तरह हम लोग जो ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ ना जी, ये मुझे लिखना नहीं आता स्क्रीन पे, ना मुझे एडिटिंग करनी आती है, सीधी सी बात है। तो मैं किसी को कहता भी नहीं जी एडिटिंग करें, ऊपर लिख दें, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इंशाल्लाह ताला लिख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाना है वो तरीका ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। यार मेरा तो बनता है कि मैं आपको सिखाता जाऊँ, बताता जाऊँ, सीखने वाले बने, करने वाले बने। हम लोग इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे, कराएंगे। करना अल्लाह ने है, अल्लाह पे डोरियां छोड़ दें, मेहनत करें, मेहनत में बरकत है। आप मेहनत करेंगे ना जी, फिर अल्लाह पाक पे छोड़ दें, या अल्लाह मैं इतने जो गई था, अब आगे तेरा काम है, तो अल्लाह बरकत डालते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सोडा ऐश है जी, ये हमने डाला है टब में। ठीक है, इसके साथ हमने डाल दिया जी नमक। 500 ग्राम सोडा ऐश डाला है। 1 किलो हमने नमक डाला है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये डलियां शलियां जो हैं ये ख़त्म हो जाएं अच्छी तरह, इनको आपने ख़त्म कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ठीक है ना जी, ख़त्म हो गई डलियां शलियां। अब हम ने इसमें जो है अगला जो इंग्रेडिएंट है, जो अगली चीज़ हमने इसमें डालनी है, वो आपके सामने ही डालेंगे इंशाल्लाह, और ये बेहतरीन चीज़ बनेगी। और दूसरी बात दोस्तों, आजकल जो बंदा काम कर गया, अल्लाह पाक उसको कामयाबियाँ ज़रूर देंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, और ये सबको ही पता है कि महंगाई ज़्यादा है, लेकिन जो अब इधर अपना मार्केट में इन हो गया, उसके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। ये जी हमने इसमें डाला 150 ग्राम अब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, 150 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है इसमें। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा अपल थप्पल करके छोड़ देना है। ठीक है जी, ताकि ये अपना जो इसने रिएक्शन वगैरह करना है, बेस बनानी है, वो बना ले। ये ले,
और ये खुश्क बनेगा। जो आजकल लोग कहते हैं जी नमी बहुत आ रही है, लेकिन नमी शमी इसमें नहीं आएगी, ये खुश्क बनेगा सारा। ठीक है जी, ये इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल देता हूँ जी 4S4 300 ग्राम, ताकि वो भी मिक्स हो जाए। 150 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, 300 ग्राम हमने 4S4 डाली है, 500 ग्राम सोडा है, 1 किलो इसमें नमक है, और ये बेहतरीन चीज़ बनने वाली है जी। ये बेहतरीन चीज़ बनेगी और आपके सामने इंशाल्लाह ताला बनाते हैं इसको। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्सिंग पे मेरा बड़ा जोर होता है जी। जब तक हमारी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी ना जी, हम चीज़ अच्छी नहीं बना सकते। मिक्सिंग अच्छी होगी तो हमारी चीज़ भी अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं जी बॉक्सर 2 kg। ये 2 kg बॉक्सर डाल दिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है इसको। जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, हमारी चीज़ अच्छी नहीं बन सकेगी और किसी भी सूरत किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं करेगा। ठीक है जी, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये जी अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। हमने इसमें 500 ग्राम सोडा डाला, 1 किलो नमक डाला, सल्फ्यूरिक एसिड 150 ग्राम, 4S4 300 ग्राम, बॉक्सर 2 kg। ठीक है जी, ये देखें मिक्सिंग होगी अच्छी तरह, इसकी डलियां शलियां भी ख़त्म हो गई। ये देखें जी, इसकी फ्लावर देखें। ठीक है, और बिल्कुल ड्राई निकल रहा है। अब इसमें हम लोग डालते हैं जी दाना, कलर दाना जी। कलर दाना डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। जब तक मैं मिक्स करता हूँ दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ। जो दोस्त कम हिम्मत वाले हैं ना जी, जो जिनके पास दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है कि जी हम ये इसमें कामयाब ना हुए तो फलाना कर लेंगे, फलाने में ना हुए तो फलाना कर लेंगे, वो दोस्त कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी कामयाब होना है तो कश्तियाँ जला के होना है जी। कश्तियाँ जलाएंगे तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब दूसरा ऑप्शन होगा ना तो हम लोग उसमें ये कहते हैं कि जी अच्छा आ ना होया दूसरा कर लेंगे, वो नहीं होता। वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हिम्मत नहीं छोड़नी है आपने, हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा जी, अब ये कास्टिक ली है हमने, ये डाल दी 100 ग्राम, डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें आपने खुशबू डालनी है। ठीक है जी, हम लोग खुशबू डालते हैं इसमें। ठीक है जी, ये लें 50 ग्राम हमने खुशबू डाल दी, उसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये लें जी, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर बेहतरीन तैयार हो गया, जो 61 रुपये kg पड़ता है जी। 61 रुपये kg। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, दोबारा सुन लें। दोबारा ये देखें, ये दिखाएं ज़रा नूर भाई, ये देखें जी, ड्राई है बिल्कुल और फ्लावट में बेहतरीन है। ये तकरीबन 5.5 किलो 5 किलो 400 ग्राम तकरीबन बना है जी। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये बन गया हमारा डिटर्जेंट पाउडर, बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन झाग, बेहतरीन सफाई। अच्छा, इसमें हम लोग के अभी मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये कि इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार सुन लें। सोडा ऐश 500 ग्राम, नमक 1 किलो, बॉक्सर 2 किलो, सल्फ्यूरिक एसिड 150 ग्राम, 4S4 300 ग्राम, कास्टिक लई 100 ग्राम, खुशबू 50 ग्राम, रंगीन दाना 50 ग्राम। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ज़रूर सुनिएगा कि जो दोस्त हिम्मत नहीं रखते ना, बिजनेस करना जो है ना एक बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है, बहुत बड़े दिल गुर्दे का।
इसमें नुकसान भी होते हैं, इसमें फ़ायदे भी होते हैं, और जिस चीज़ में नुकसान होता है अल्लाह पाक उसी में से फ़ायदा देते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें जिस चीज़ से नुकसान होता है हम उसको छोड़ छाड़ के अगले की तरफ हो जाते हैं। उसमें से नुकसान हो गया, छोड़ छाड़ के अगले। हर चीज़ एक मेहनत मांगती है। इसकी मिसाल मैं यूं देता होता हूँ, एक बच्चे जब पैदा होता है, ठीक है जी, वो चंद दिन का होता है। अब हम उसका बड़े होने का इंतज़ार करते हैं, 25 26 30 साल तक इंतज़ार करते हैं, और अल्लाह ताला उसको बड़ा भी कर देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, लायक भी बना देते हैं। लेकिन अगर हम उधर हिम्मत छोड़ जाएं कि यार इसने तो 30 साल या 25 साल लेने बड़े होने में, तो हम इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें? क्या वो बच्चा बड़ा हो सकेगा? क्या वो बच्चा अच्छा इंसान बन सकेगा? क्या वो बच्चा माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हमने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। बड़ा तो हो जाएगा, घिस के पिट के मार के तर के जो अभी अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी है तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी तरबियत नहीं होगी। ठीक है, जब उसकी तरबियत नहीं होगी ना जी, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा, माशरे में अपना मुकाम नहीं बना सकेगा। इसी तरह बिजनेस है। जिस दिन हम बिजनेस शुरू करते हैं, ये आपका बच्चा होता है, इस पे मेहनत करनी, इसको फल लगाना, इसको अच्छा बनाना, इसकी फार्मूलेशन सेट करनी, इसको मार्केट में लेके जाना, मार्केट में जाके इसको, जब ये मार्केट में जाता है ना जी, ये नौजवान हो जाता है, उधर जाके हमने इसको आगे लेके जाना है, उधर इस पे हमने मेहनत करनी है ताकि ये अच्छा बच्चा बन जाए, इसकी तरबियत करनी है ताकि ये अच्छा बच्चा बन जाए। अगर ये अच्छा बच्चा मार्केट में जाके बन गया तो हम लोग कामयाब हैं। अगर हमने इसको रास्ते में छोड़ दिया ना, किसी की तरफ से आ रहा है जी, झाग नहीं है, अच्छा जी कोई बात नहीं, बच्चा नहाया हुआ नहीं है जी, नला देते हैं। झाग नहीं है जी, झाग बना देते हैं। अच्छा यार ये सफाई नहीं कर रहा, बच्चे को बोलना नहीं आता, सिखा देते हैं, इसमें सफाई वाला इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। अच्छा जी आपका बच्चा बदतमीज़ बड़ा है, क्या बदतमीज़ी है जी, बोलता बहुत है, आगे से बहस बड़ा करता है, अच्छा जी इसकी हम लोग इसको ठीक करते हैं, माँ बाप जुड़ जाते हैं उसमें उसको ठीक करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स, आपका बिजनेस जो है वो जाके मार्केट में कई जगह पे पिट जाता है, तो आप लोग क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं, नहीं जी ये हमारा बच्चा है, इसकी हमने तरबियत करनी है, हम इसकी तरबियत कर देते हैं, इसमें वो इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बिजनेस अच्छा बच्चा बन जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। क्या है इसके पीछे मेहनत है, एक बच्चे को पालने के पीछे माँ बाप की कितनी मेहनत होती है, जो शादीशुदा हैं वो जानते होंगे। ठीक है, हमें भी हमारे माँ बाप ने पाला है, ठीक है, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। पालने का मकसद ये नहीं कि हम लजपाल हैं, फलाना है ना, मेहनत हम करते हैं, पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह आगे पालते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने एक चेन बनाई हुई है कि जी ये बाप है तो इसकी ये ज़िम्मेदारी है, ये माँ है इसकी ये ज़िम्मेदारी है, बेटे हैं ये ज़िम्मेदारी, जो भी हर बंदे की एक ज़िम्मेदारी है, और वो अल्लाह ताला उसमें डालते हैं, और करना तो अल्लाह ने होता है। अल्लाह अगर ज़िम्मेदारी ना भी डालें तो पल जाते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि सेरा सारा अल्लाह ने माँ बाप के सर पे रख दिया है। ठीक है, अगर उन्हें, इसी तरह आपका बिजनेस है, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करेंगे, कहीं से आपको दुख होगा, कहीं से तकलीफ होगी, एक ना एक दिन खुशी आएगी, और खुशी इतनी आएगी कि अल्लाह पाक आपको संभालने का मौका दें। हमेशा रिज़्क आफ़ियत वाला मांगा करें, आफ़ियत में ही बरकत है। दोस्तों ये मिसाल देने का क्या था कि मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी काम हम छोड़ें, फलाना टमकाना, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने पता नहीं कहाँ से काम शुरू किया, उनके फार्मूलेशन सेट नहीं हो रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट करके देता हूँ बग़ैर किसी फीस के, बग़ैर किसी वजह के, ताकि उनका काम चले। यार वो काम करने वाले बने, हारना नहीं है, ना हमने रुकना है, ना हमने थकना है। क्यों नहीं थकना? कि हम पे ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, करनी तो अल्लाह नहीं है, लेकिन एक तरीका है ना जी, हमने उस पर चलना है। ठीक है, ना हारना है, हारने वाले हम है नहीं, हमने चलना है और चलते रहना है, और इतना चलना है कि जो हमारी पिछली नस्ल है वो दौड़ के हमारे साथ मिले। ठीक है ना दोस्तों, ये डिटर्जेंट पाउडर हमने बना दिया, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है फार्मूलेशन में, किसी और चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ, मेरे नंबर हैं,
ویڈیوز میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے پوچھ سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، میں ہر وقت اویلیبل، لیکن رات 10 بجے سے پہلے پہلے، کیونکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے مجھے، میں 10 بجے سو جاتا ہوں اور سارا دن مصروف رہتا ہوں۔ ہاں اگر فرض کریں کسی کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا، مجھے واٹس ایپ میسج کر دیں، میں جب بھی دیکھوں گا جواب دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا بھلا کرے، اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آپ کاروبار کریں، کام کریں، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔